औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम सिंध बोर्ड मैट्रिक क्लास का मैथ्स ये शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जो बुक्स हैं मार्केट में वो एसटीबी की बुक्स हैं और जो मैथ्स की बुक है उस पर भी टेस्ट एडिशन टाइटल पेज पे लिखा हुआ है। बहरहाल पेपर पैटर्न जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, पेपर पैटर्न तो नहीं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि जो 75 मार्क्स का पेपर है उसका 20% यानी 15 मार्क्स वो MCQs होंगे, 40% यानी 30 मार्क्स वो सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, और 40% यानी वही 30 मार्क्स वो सेक्शन सी में जिन्हें हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। बुक का जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट 17। अब वो बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 17 इसलिए है क्योंकि ये 9th क्लास के मैथ्स से कनेक्टेड है। 9th क्लास का जो मैथ्स है वो यूनिट 16 पे एंड हो रहा है, तो ये मैट्रिक क्लास का है फर्स्ट चैप्टर, लेकिन यूनिट नंबर 17। और यूनिट 17 सेट्स और फंक्शंस, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसका हम आज थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं सेट्स के लिए। सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन के सेट क्या है। सेट के लिए कहा जाता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, व्हाटएवर। अब आइडेंटिकल की क्या मीनिंग है, यानी अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बैट, बॉल, हॉकी, फुटबॉल, ये सब एक ही कैटेगरी से रिलेट कर रहे हैं, तो इनका तो एक सेट बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें हमने फॉर एग्जांपल टोमेटो ऐड कर दिया तो वो फिर सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सेट की ये डेफिनेशन है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म्स, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो आपके कोर्स में गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट के एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं दिए जाते, बल्कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट, ये जो स्लैश है हम इसे सच दैट पढ़ते हैं, एक्स, और एक्स क्या है, ये इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, लेट सपोज कैपिटल एन। एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, सपोज ये कहा कि x शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स होंगे, और कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, वो नेचुरल नंबर जो 4 से ग्रेटर हैं और 8 से लेस हैं, यानी 5, 6 एंड 7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, या और फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं दिए गए हमें, हाँ उन एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, और इस इंफॉर्मेशन से हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। इसलिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। यानी इसके अगर आप सेट बनाएंगे तो ए बी सी डी ई। तो अब टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, यानी फर्स्ट जो हमने सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर क्या हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। इसमें ग्रेटर देन 4, अब ग्रेटर देन 4 है 5 जो पहला नेचुरल नंबर है, 6, और लेस देन 8 तो 5 6 एंड 7। ये यानी अगर हमने कहा कि ये सेट ए है तो सेट ए की टेबुलर फॉर्म यहाँ मिल गई हमें। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सेट बी है तो सेट बी की टेबुलर फॉर्म क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ए बी सी डी एंड ई। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टेबुलर फॉर्म है
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो है जिसको अनकोड करके या जिसको अंडरस्टैंड करके आप एक्चुअल सेट बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट लाइक दिस। अब अगर एम्प्टी सेट को, ये तो एम्प्टी सेट की टेबुलर फॉर्म हो गई, अगर एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो और हमने लिखा x such that x belongs to natural number, x is greater than 4 less than 5। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमने बना ली कि x 4 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, तो नेचुरल नंबर्स में 4 से ग्रेटर जो नंबर है वो तो 5 है, लेकिन यहाँ अगर ये कहा है कि 5 से लेस हो, इट मीन्स कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये एम्प्टी सेट की दोनों फॉर्म्स हैं। टेबुलर फॉर्म तो ऑब्वियसली बहुत इजी है कि भाई एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट, खाली सेट होगा। ये उसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है कि ये एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जो 4 से ग्रेटर हों और 5 से लेस हों। तो नेचुरल नंबर में ग्रेटर देन 4 और लेस देन 5 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, देन आफ्टर एम्प्टी सेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये सबसेट्स क्या होते हैं? सपोज एक सेट है सेट यू, 1 2 3 एंड 4। अब हम जितने भी ऐसे सेट्स बनाएं जिनमें इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों या तमाम के तमाम मौजूद हों, तो वो सबसेट्स बनेंगे। प्रॉपर सबसेट्स में ऑल एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, यानी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ यू अगर हम बनाएंगे तो एम्प्टी सेट हो सकता है। एक सेट हो सकता है जिसका एलिमेंट 1 हो, शायद एक सेट ऐसा हो जाए जिसका एलिमेंट 3 एंड 4 हो, कोई सेट ऐसा हो जाए जिसमें 1 3 एंड 4 आ गया। ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ यू वो एक ही बन सकता है, और वो क्या बनेगा, जिसमें ये सेट यू कंप्लीट यानी तमाम एलिमेंट्स आ जाएं, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ये है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। आफ्टर इट वी हैव फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिनकी लिमिटेशन होती है, फाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 1 2 4 8 10 वॉट एवर, ये फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट वो है जो विदाउट लिमिटेशन के होगा। जैसा हमने कहा कि भाई हम नेचुरल नंबर का एक सेट बना रहे हैं और 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट सेट बन गया। तो ये एग्जांपल है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। आफ्टर दैट वी हैव इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स ऐसे दो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हों और एलिमेंट्स देमसेल्व्स भी सेम हो सकता है कि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 2 1 3, लेकिन सेट्स वही हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेट हैं, इक्वल हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ सेम हैं, तो ये इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 6 8 10
15 या 17 वॉट जो भी है, और एक और सेट हमने बना दिया जिसमें W, X, Y एंड Z। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ भी 4 हैं, राइट हैंड साइड पे भी 4 हैं, लेकिन सेट्स इटसेल्फ सेम देमसेल्फ सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स की एग्जांपल है। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बाद एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो। टेबुलर फॉर्म तो बहुत इजी है। अगर सिंगलटन सेट के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल हमने कहा y such that y belongs to odd number or represents odd number, और फिर हमने लिमिटेशन दी y should be greater than 7 and less than 11। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते हुए अगर हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 7 और लेस देन 11, तो ऑड नंबर में ग्रेटर देन 7 जो बनेगा वो होगा 9, और लेस देन 11 10 तो होगा नहीं इसमें, यानी वो भी 9 होगा। तो ये एक ऐसा सेट बना जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये है सिंगलटन सेट। तो अब हो सकता है ये कह दिया जाए कि सिंगलटन सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, क्योंकि टेबुलर फॉर्म तो बहुत इजी है, कोई भी एक ऐसा सेट बनाया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। देन वी हैव पावर सेट। अच्छा, पावर सेट के लिए ऑल सबसेट्स बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट B and its elements are A, B, C and D। तो पावर सेट ऑफ सेट B, पावर सेट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। किसका है? सेट B का है। ऑल सबसेट्स प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑल, सो सबसे पहले होगा एम्प्टी सेट, फिर हम सिंगल एलिमेंट्स के सेट्स बनाएंगे A, B, C, D। देन वी विल मूव टूवर्ड्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रू सेट्स स्टार्टिंग विद A। अब इसमें इस बात का ख्याल रखें कि अगर हम सीक्वेंस से चलें तो फिर गलती नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग विद A डबल एलिमेंट्स, तो फर्स्ट होगा AB, देन वी विल हैव AC, AD। टू एलिमेंट्स के और सेट बन सकते हैं, तो इस तरह ग्रेजुअली आगे बढ़ें। ये थे स्टार्टिंग विद A, अब स्टार्टिंग विद B, BC, BD। तो एक बात आपने नोट की कि हम पावर सेट बनाते वक्त कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम BA बना दें या DA बना दें या CB बना दें, हमेशा हमें प्रोसीड करना है फॉरवर्ड। तो आफ्टर BD टू एलिमेंट्स के लिए एक सेट हो सकता है CD। सो टू एलिमेंट्स के यही पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। अब सेट्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स स्टार्टिंग विद A, यहाँ गलती होती है। अगर एक सेट आपने बनाया ABC, ठीक है, स्टार्टिंग विद A सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, अब क्या होना चाहिए? नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ABC के बाद वो BCD की तरफ चले जाते हैं, जबकि स्टार्टिंग विद ABC के बाद अगर B को छुपा लें फिल वक्त, तो एक सेट ACD बन सकता है। इसी तरह अगर C को एग्जिट कर दिया जाए तो ABD बन जाएगा। स्टार्टिंग विद A थ्री एलिमेंट्स के ये पॉसिबल सबसेट्स हैं, और जब फोर एलिमेंट्स के हम सबसेट्स बना रहे होते हैं तो नॉर्मली मिस्टेक इसी पॉइंट पे आकर होती है।
फिर स्टार्टिंग विद बी 3 एलिमेंट्स बी सी डी बन जाएगा, और अब 3 एलिमेंट्स के कंप्लीट हो गए तो 4 एलिमेंट्स का एक ही सेट बनेगा ए बी सी डी। और जब हम इन तमाम सबसेट्स को एक सेट में क्लोज कर देंगे तो फिर ये पावर सेट कहलाएगा। ये ख्याल रखें कि अगर ये लास्ट वाला सेट ना बनाया तो फिर ये पावर सेट नहीं होगा, फिर ये सबसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला है 2⁻n, जबकि n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट गिवन विच आर 4, तो ये 16 सबसेट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये है पावर सेट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही हमारे टॉपिक से। फर्स्ट एक्सरसाइज को देखें, कोई बड़ा इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं हो सकता सिवाय इस क्वेश्चन के कि अगर पावर सेट फाइंड करने को दे दिया जाए, और कोई बड़ा इसमें नहीं हो सकता। तो आज हमने इस चैप्टर की यूनिट 17 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।